ये कहानी है एक मछुआरे ख़ानदान की, जहाँ की तमाम तर जिम्मेदारियाँ एक 13 साला लड़की पर थी जिसका नाम रानी था। एक दिन रानी के बाबा मछली पकड़ने गए मगर फिर कभी वापस ही ना आए। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा मगर वो कहीं भी ना मिले। रानी को ये बात बहुत अजीब लगा। उसके बाबा ऐसे कैसे अचानक गायब हो गए। कभी कभार तो रानी को उन पर गुस्सा भी आता था मगर उसे अपने फैमिली का पेट भी पालना था। रानी की माँ अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए सब कुछ रानी को ही करना पड़ता था। रानी का खानदान सालों से मछली पकड़ने का काम करता था। रानी भी अपने बाबा के साथ अक्सर दरिया के किनारे जाया करती थी। रानी के बाबा हमेशा रानी को नदी के मछलियों की कहानी सुनाया करते थे। हम जो कुछ सोचते हैं या करते हैं, ये नदी भी हमें कुछ वैसा ही दिखाती है। मगर रानी को इन बातों की बिल्कुल समझ ना आती थी। वो बस किसे कहानियाँ सुनकर मज़े लेती थी। एक दिन जब रानी मछली पकड़ने जाने लगी तो गांव के बाकी मछुआरों ने रानी को मछली पकड़ने से रोक लिया। रानी को घर चलाने के लिए दूसरी नदी ढूंढनी थी। उस गांव के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में घर और वो बड़ी नदी थी, जबकि दूसरे हिस्से में सिर्फ जंगल थे। अब जंगल इतना घना था कि कोई वहां जाता ही नहीं था। मगर गांव में ऐसा कहा जाता था कि जंगल में भी एक नदी है। रानी ने वहां जाने का सोच लिया। एक रोज रानी अपना सामान लेकर जंगल के लिए निकल पड़ी। रानी वहां बचपन से रहती थी मगर कभी वो जंगल के अंदर नहीं गई। दिन के उजाले में भी उस जंगल में अंधेरा ही अंधेरा रहता था। कहीं चमगादड़ों की चीखने की आवाज़ें तो कहीं सांपों के रेंगने की आवाज़ें थीं। ये सब रानी को डरा रहे थे मगर फिर भी रानी हिम्मत करके जंगल में चलती रही। अचानक रानी के आंखों के सामने एक बड़ी नदी आई। वो नदी के करीब जाकर पानी पीने लगी मगर जैसे ही रानी पानी पीने के झुकी झुकी तो उसे नदी में अपनी परछाई की जगह अपने बाबा की परछाई दिखाई दी। रानी फौरन पीछे की जानिब हुई और जब रानी ने दोबारा देखा तो वहां उसने खुद की परछाई देखी। रानी को लगा कि यह साया उसका वहम हो गया। उसने इस बात को साइड करके अपने मछली पकड़ने का सामान बिछाया और जैसे ही रानी ने उस नदी में जाल फेंका तो उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से रानी नदी में गिर गई। रानी को तैरना भी नहीं आता था मगर फिर भी रानी ने खुद को संभाल ली और रानी ने नदी से निकलने की कोशिश की तो रानी को ऐसा लगा कि कोई है जो उसके पैर में पकड़कर उसे नीचे की जानिब खींच रहा हो। ये कंडीशन देखकर रानी पूरी तरह बौखला गई मगर जैसे तैसे करके रानी उस नदी से निकली। जब रानी ने पीछे मुड़कर देखा तो उस नदी में कोई भी ना था। ये देखकर रानी और भी हैरान और परेशान हो गई। रानी को तो किसी इंसान के आसपास होने का एहसास हो रहा था। जब रानी ने गौर से देखा तो उस नदी में उसे एक लाल रंग का कपड़ा तैरता हुआ नजर आया। जब वो कपड़ा रानी के करीब आया तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो लाल रंग का कपड़ा बिल्कुल वैसा था जैसे उसके बाबा अपने गले में डालकर फिरते थे। रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके बाबा का रुमाल इस नदी में कैसे आया। रानी ने खुद को संभाला कि वो लाल रंग का कपड़ा किसी का भी हो सकता है। रानी ने दोबारा जाल बिछाई और खुद मछलियों का चारा लेने अपने सामान के पास गई। जब रानी ने अपने सामान का थैला खोला तो उसके सामान के बीच उसके बाबा की फोटो मिली। मगर हैरानी वाली बात यह थी कि उस फोटो को वो खुद नहीं लाई। मगर सबसे डरावनी वाली बात यह थी कि उस फोटो में उसके बाबा की आंखें लहू से लथपथ थी। रानी ने सब काम वहीं पर छोड़कर निकलने का सोचा। रानी को यकीन हो गया कि कुछ तो है जो ये सब कुछ कर रहा है।
वो अपना जाल उठाने नदी के पास गई और जब रानी ने जाल को हाथ लगाया तो उस जाल में अजीब सी हलचल होने लगी। रानी को लगा कि शायद जाल में कोई बड़ी सी मछली फंसी हो, इसलिए रानी ने जाल को जोर से खींचा और जो जाल के साथ नदी से बाहर आया उसे रानी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। उस जाल के अंदर उसके बाबा का लाशा था। रानी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो जोर जोर से रोने लगी। उसे अपने पीछे से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। रानी को बहुत खौफ आ रहा था, मगर रानी अपने बाबा का लाशा इस तरह से छोड़कर भाग भी नहीं सकती थी। रानी ने अपने बाबा की लाश को बाहर घसीटना शुरू किया। जब वो लाश बाहर आई तो रानी का दिल दहल उठा। उस लाश का आधा हिस्सा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी आदमखोर ने बहुत ही बुरी तरह से काटा हो। रानी अभी तक अपने बाबा के सदमे से संभली ही नहीं थी कि उसने देखा कि उस नदी से एक भयानक औरत निकली। उसके बालों में मट्टी जम गई थी और उसके दांत बहुत ही बड़े और नोकीले थे। उस औरत का पूरा जिस्म सड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर मौत की जर्दी थी। वो रानी की तरफ देखकर बहुत ही बुरी तरह से मुस्कुराई और देखते ही देखते नदी का रंग नीले से लाल हो गया। ये सब कुछ देखकर रानी की तो चीख ही निकल गई और रानी वहां से बिना पीछे देखे भागी। उस दिन के बाद रानी दोबारा कभी उस जंगल में ना गई, मगर किसी ने भी उसके बात पर यकीन भी ना किया। मगर रानी को यकीन हो गया था कि उसके बाबा भी उसकी तरह किसी दिन उस नदी पर गए और वहां उसका सामना उस समुद्री चुड़ैल से हुआ होगा। रानी को इस सदमे से बाहर आने के लिए काफ़ी टाइम लगा। रानी अब गांव में सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।